आप सभी पढ़ने वालों को मेरा नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए हम लोग आज कटिबंध के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि पिछली वीडियो में हम लोग कक्षा छठी की पुस्तक का चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश और देशांतर शुरू किया है। हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, जिसमें से पिछली वीडियो में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। अक्षांश के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया गया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे। कटिबंध क्या है, किस तरह से यह काम करता है, किन किन रेखाओं के बीच कौन सा कटिबंध होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले देखते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या कुछ देखा था, उसका थोड़ा बहुत रिव्यू हम लोग कर लेते हैं। हम लोग पृथ्वी को दो गोलों में बांटा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। इसको हम लोग एक चित्र से समझते हैं। देखिए, यह ग्लोब का चित्र है और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग समझते हैं। आप इस तरह से देखिए, यह पूर्णतः गोल है, यह ग्लोब है। यह एक ग्लोब का चित्र है। इसे बढ़िया से हम लोग समझेंगे। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यह विषुवत वृत्त है। चलिए हम लोग देखते हैं उत्तरी गोलार्ध। यह विषुवत वृत्त का रेखा है और विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर, विषुवत वृत्त के उत्तर ऐसे यह वाली जो पूरा भाग है, यह पूरा भाग क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। समझिएगा, ये पूरा भाग इतना जो है, यह उत्तरी गोलार्ध में आता है, यह उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। और इसका दक्षिणी भाग हम लोग देखते हैं। इसका यह दक्षिणी भाग इस रेखा से, यह विषुवत रेखा हो गया, इस रेखा से दक्षिण की ओर यह जो पूरा भाग है, यह दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। यह पूरा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। आप लोगों ने समझ गया होगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश, जिसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। याद रखिएगा, आप लोग वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और वे मित्र जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको यह शेयर कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हो सके तो उन मित्रों के साथ ग्रुप डिस्कशन के साथ मिलजुल करके पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश जिसे प्रश्न आते रहे हैं। विषुवत वृत्त अभी समझाया गया, वह 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, उसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। याद रखिएगा, 0 डिग्री विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा को अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव कहलाता है। 90 डिग्री अक्षांश पर होता है उत्तरी ध्रुव, सबसे उत्तर की ओर। और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी भाग हिस्सा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु अक्ष पर है यह स्थित उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके अलावा 4 और भी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। पिछली बार बताया गया था, इस बार रिवीजन करवाया जा रहा है, फिर से देखिएगा। उसी तरह दक्षिणी भाग में जब आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। इन सबसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी गोलार्ध में। अभी आपने समझा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 66 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल कहते हैं। इसे उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं, अभी समझेंगे हम लोग। इसे उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं। बार बार इसको दोहराइएगा, पढ़िएगा, बहुत अच्छा तरह से समझाया जा रहा है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में ही, दक्षिणी गोलार्ध में है अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्किल। 66 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध है, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इसे दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं, इसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं, हम समझेंगे। इसके बाद हम लोग ताप कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इन रेखाओं को एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इस वृत्त के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें रेखाएं हैं, आर्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त है। आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध में देखिए, यह है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। यह है विषुवत रेखा भी बताया गया था। यह है मकर रेखा, यह है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। यह है अंटार्कटिक वृत्त, यह है अंटार्कटिक वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में। यह उत्तरी ध्रुव है,
यह दक्षिणी ध्रुव है। अच्छे से समझेंगे हम लोग। यह है दक्षिणी ध्रुव और यह है उत्तरी ध्रुव। समझने का प्रयास कीजिएगा फिर से। यह है आर्कटिक वृत्त, यह है कर्क रेखा, यह है विषुवत रेखा, यह है मकर रेखा, यह है अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं। इन्हीं चारों पांचों छोबों जितनी भी रेखाएं हैं, ये सभी रेखाओं के बीच कटिबंध के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मुझे आशा है कि इन बातों को, इन तथ्यों को आपने समझा होगा और ये आपके लिए लाभदायक होगा। आगे चलते हैं हम लोग कटिबंध की ओर। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों ने सभी रेखाओं को अच्छी तरह से समझा होगा और उन्हीं रेखाओं के आधार पर हम लोग अभी पृथ्वी के ताप कटिबंध, हीट जोन ऑफ द अर्थ समझेंगे, जिसमें पहला है उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। इस बीच सूर्य की स्थिति कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही होती है। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही ये सीधी होती है और इसी बीच कभी ना कभी सीधी रेखा में होती है, यही बताया जा रहा है। और इस क्षेत्र को कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बेसिक नॉलेज है। एनसीईआरटी की 6ठी कक्षा की पुस्तक से बनाए गए सब नोट्स हैं जिसमें आपको समझाया जा रहा है। हो सके तो बुक भी पढ़ाई कर लीजिएगा, नहीं भी पढ़िएगा तो आपको पूरी तरह समझ जाइएगा। समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। सिर्फ वीडियो को आप पूर्णतः 1 या 2 बार देखिएगा और मित्रों के साथ डिस्कशन कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध बात करते हैं। शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, इस बीच था उष्ण कटिबंध। अब यहां देखते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूरज कभी भी ऊपर नहीं होता है, सिर के ऊपर नहीं होता है, मतलब कभी भी सीधी अवस्था में नहीं होती है, मतलब वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है, कम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण, शीत जोड़ उष्ण, ठंडा और गर्मी जो मिल करके बनता है, शीत जोड़ उष्ण, शीतोष्ण। कभी कभी कुछ किताबों में इसे उपोष्ण भी कहा जाता है, उपोष्ण कटिबंध। लेकिन एनसीईआरटी बुक में शीतोष्ण कटिबंध दिया हुआ है, तो आपकी परीक्षा में शीतोष्ण कटिबंध ही आएंगे, तो इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे शीत कटिबंध। वेरी कोल्ड एरिया होता है। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच इन क्षेत्र में बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य किरणें बहुत तिरछी पड़ती है, बहुत तिरछी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, यह अपनी किरणें बहुत ही तिरछी भेजती हैं यहाँ पे, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम लोग भी चित्र के माध्यम से देखते हैं। चलिए देखते हैं, फिर से चित्र के माध्यम से समझेंगे। कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच देखिए यह एरिया है और यह एरिया है, समझिएगा। यहाँ क्या है ना, सूर्य की किरणें वर्ष में सालों भर कहीं ना कहीं सीधी पड़ती है, तो यह एरिया उष्ण कटिबंध कहलाएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से समझिएगा, यह एरिया उष्ण कटिबंध कहलाएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा, कोई भी पूछें उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के एरिया को उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य किरणें साल भर में कभी न कभी सीधी ही पड़ती हैं, सीधे पड़ती हैं, तो गर्मी होती है, इसलिए उष्ण कटिबंध कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। यह क्षेत्र क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए इसे उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। यह उत्तरी क्षेत्र में है इसलिए उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जब हम आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जब आते हैं इस एरिया में, तो यह दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। यह भी शीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो शीत और उष्ण मिला के शीतोष्ण बनता है, शीतोष्ण एरिया है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। बेहतरीन ढंग से समझिएगा, जितना अच्छा समझिए, ज्योग्राफी समझने का विषय है, इसलिए इसे साइंस कहा जाता है, तो समझना है इसको।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग शीत कटिबंध। शीत कटिबंध में चलते हैं। यह एरिया अंटार्कटिक और ध्रुव, अंटार्कटिक क्षेत्र और ध्रुव क्षेत्र मिलाकर के जो एरिया बनता है वह हुआ दक्षिणी शीत क्षेत्र, दक्षिणी शीत कटिबंध। और आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव मिलाकर के जो एरिया बनता है उसे कहते हैं उत्तरी शीत क्षेत्र, उत्तरी शीत कटिबंध। तो 2 शीत कटिबंध हो गया उत्तर और दक्षिण में, 2 शीतोष्ण कटिबंध हो गया, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और पूरा 37 डिग्री से उत्तरी से 37 डिग्री दक्षिणी तक हो गया उष्ण कटिबंध। एक और नाम आप लोग याद रखिएगा विषुवत रेखा के क्षेत्र में कि जस्ट 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण वाले क्षेत्र को डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है। आगे पढ़ने को मिलेगा, याद रखिएगा, बहुत पूछते हैं डोलड्रम क्षेत्र कहा था। विषुवत वृत्त के जस्ट ऊपर और नीचे विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र को डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है, शांत क्षेत्र, डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग कटिबंध के बारे में अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बहुत बार देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, और अपने मित्रों से डिस्कशन कीजिएगा, और हो सके तो इनका नोट्स बनाइएगा तो आपके लिए लाभदायक होगा। और बार बार इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि कोई वीडियो मैं बनाऊँ तो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए, और पढ़ने वाले मित्रों के पास इसे शेयर कीजिएगा। आज कटिबंध के बारे में हम लोग जाने, आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द ही हम लोग देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। देशांतर क्या है और उससे क्या क्या हमको जानकारी मिलती है, क्या क्या नॉलेज मिलता है, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिएगा। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।